जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद सनीश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने एचएससीसी सीईटी हरियाणा जीके के 2100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी की हम आज 12वीं क्लास लेकर हाजिर हैं। इस क्लास में हम कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन व हरियाणा की भौगोलिक संरचना से जुड़े हुए सन 2001 से लेकर अब तक के सभी पेपर्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारी सभी वीडियो देखते हैं तो आपके हरियाणा जीके में 25 में से 25 नंबर लेने काफ़ी आसान हो जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 501 है। ये ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो हरियाणा के डैश जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। ऑप्शन है ए सोनीपत, बी पानीपत, सी हिसार, डी रोहतक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी हिसार। क्वेश्चन नंबर 502 है। ये एलडीसी 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन है ए रोहतक, बी सोनीपत, सी पानीपत, डी हिसार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है डी हिसार। क्वेश्चन नंबर 503 है। लाला लाजपत राय ने हरियाणा से हिसार से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, बी देश मेरा आंदोलन, सी सच्चर आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 504 है। ये इंडस्ट्रियल टैक्सेशन ऑफिसर 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, बी देश मेरा आंदोलन, सी सच्चर आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 505 है। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ऑप्शन है ए लाला सुल्तान सिंह, बी बलदेव सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी बैनी सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह सी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 506 है। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम था। ऑप्शन है ए चौधरी भजनलाल, बी देवीलाल, सी बंसीलाल, डी राव वीरेंद्र सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह डी राव वीरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 507 है। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस राज्य को किस स्थान को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना था। ऑप्शन है ए हिसार, बी गुरुग्राम, सी पानीपत, डी सोनीपत। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए हिसार। क्वेश्चन नंबर 508 है। ये एलडीसी 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया। ऑप्शन है ए करनाल, बी रेवाड़ी, सी हिसार, डी रोहतक। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है डी रोहतक। क्वेश्चन नंबर 509 है। अब हम हरियाणा के भौगोलिक संरचना के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 509 है। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर इंग्लिश 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है और सीईटी 2022 में तथा सीईटी जो ग्रुप 57 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती। ऑप्शन है ए अम्बाला, बी यमुनानगर, सी सिरसा या डी पंचकुला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह सी सिरसा। क्वेश्चन नंबर 510 है। ये सीईटी ग्रुप डी 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चरखी दादरी को निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती। ऑप्शन है ए महेंद्रगढ़, बी झज्जर, सी हिसार, डी भिवानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह सी हिसार।
क्वेश्चन नंबर 511 है, ये CET ग्रुप डी 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, और बी है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आप देख लीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों, यानी कि दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 512 है, ये CET ग्रुप 56 के 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। ऑप्शन ए अरावली की पहाड़ियाँ, बी मोरनी की पहाड़ियाँ, सी मेवात की पहाड़ियाँ, डी टिपरा की पहाड़ियाँ। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो बी, मोरनी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 513 है, ये क्लर्क 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा है। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी इंदौरी, सी घग्गर, डी उत्तर प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 514 है, ये क्लर्क 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है ए 21वां, बी 28वां, सी 15वां, डी 13वां। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है 20वां। तो ये ऑप्शन में नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 115 है, ये ऑडिटर 2015 ग्रुप डी 2018 और के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कहलाता है। ऑप्शन है ए करोह चोटी, बी गरोह चोटी, सी तोसा चोटी, या डी ग्रेशियर चोटी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए करोह चोटी। क्वेश्चन नंबर 516 है, ये इंडस्ट्रियल कॉमर्स और TGT संस्कृति और एक्सटेंशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर और पटवारी 2015 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो मोरनी की पहाड़ी किस ज़िले में है। ऑप्शन है ए पंचकुला, बी अम्बाला, सी महेंद्रगढ़, डी फरीदाबाद। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ए पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 517 है, ये PGT कॉमर्स 2015 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है। ऑप्शन है ए शिवल्ले की पहाड़ी, बी रेतीला भाग, सी मैदानी भाग, डी अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह सी मैदानी भाग। क्वेश्चन नंबर 518 है, ये ऑडिटर 2015 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो डैश शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। ऑप्शन है ए दमदमा झील, बी बड़कल झील, सी सूखना झील, या डी भिंडावास झील। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह सी सूखना झील। क्वेश्चन नंबर 519 है, ये कांस्टेबल 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहते हैं। ऑप्शन है ए अरावली, बी विंध्या, सी सतपुड़ा, डी कैमूर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए अरावली। क्वेश्चन नंबर 520 है, ये ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है। ऑप्शन है ए फरीदाबाद, बी रोहतक, सी गुड़गांव, डी हिसार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 521 है, ये ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और मैदानों के बीच योजक है। ऑप्शन ए है टिपड़ा पहाड़ियाँ, बी मोरनी पहाड़ियाँ, सी अरावली की पहाड़ियाँ, या डी अम्बाला की पहाड़ियाँ। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है बी मोरनी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 522 है, ये जूनियर इंजीनियर 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 4, डी 3। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए 5। क्वेश्चन नंबर 523 है, ये जूनियर इंजीनियर 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में डैश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 524 है, ये ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। शिवालिक पहाड़ियाँ डैश के ज़िले में स्थित है। ऑप्शन है ए साहिबी, बी अम्बाला, सी अरुणा, डी गग्गर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी अम्बाला। क्वेश्चन नंबर 525 है, ये CET 2022 और तबला वादक 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। ऑप्शन है ए ग्रीनविच रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी कर्क रेखा, डी मकर रेखा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो सी, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 526 है, ये CET 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। तो हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ऑप्शन है ए करो चोटी, बी टिपरा की पहाड़ी, सी मेवात की पहाड़ी, डी धौसी की पहाड़ी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह डी धौसी की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 527 है, यह तबला वादक 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है। ऑप्शन है ए हिमालय रेंज, बी टाइगर हिल्स, सी अरावली, डी विंध्याचल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह सी अरावली। क्वेश्चन नंबर 528 है, किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल है। ऑप्शन है ए शिवालिक की पहाड़ियाँ, बी अरावली की पहाड़ी, सी मेवात की पहाड़ी, डी धांसी की पहाड़ी। ये इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ए शिवालिक की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 529 है, ये इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में स्थित है। ऑप्शन है ए पश्चिम, बी पूर्वी, सी दक्षिण, डी उत्तरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी दक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 530 है, ये इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 531 है, ये PGT सोशियोलॉजी 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो निष्कर्ष दिया हुआ है हरियाणा एक मैदानी राज्य है और उसका कारण है इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ए है क्या निष्कर्ष यानी कि आंसर और रीज़न दोनों सत्य हैं, बी है आंसर और रीज़न दोनों असत्य हैं, सी है आंसर सत्य है परंतु रीज़न असत्य है, और डी है आंसर सत्य है परंतु रीज़न सत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए आंसर और रीज़न दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 532 है, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट में आया हुआ है। इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन है ए अरावली की पहाड़ियाँ, बी अर्ध रेगिस्तानी मैदान, सी शिवालिक की पहाड़ियाँ, डी यमुना घग्गर का मैदान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी यमुना घग्गर का मैदान। क्वेश्चन नंबर 533 है, ये रोडवेज 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है। ऑप्शन है ए गुड़गांव, बी रेवाड़ी, सी महेंद्रगढ़, डी अम्बाला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह डी अम्बाला। क्वेश्चन नंबर 534 है, ये कंडक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप में इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है ए मोरनी पहाड़ियाँ, बी मेवात पहाड़ियाँ, सी तिपरा पहाड़ियाँ, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी मेवात पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 535 है, ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी दिल्ली, डी पंजाब। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 536 है, ये फील्ड इंस्पेक्टर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। यमुना नदी के साथ
हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? ऑप्शन है ए पानीपत, बी रोहतक, सी यमुनानगर, डी सोनीपत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो बी रोहतक। क्वेश्चन नंबर 537 है, ये ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया है। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह डैश पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन है ए पूर्वी, बी दक्षिणी, सी मध्य, डी उत्तरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है डी उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 538 है, ये ट्रेसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो हरियाणा की डैश सीमा पर यमुना नदी बहती है? ऑप्शन है ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी, डी दक्षिणी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह ए पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 539 है, ये ट्रेसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो हरियाणा डैश अक्षांशों के बीच स्थित है? ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए है 25 डिग्री 38 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट, बी 27 डिग्री 37 सेकंड से 37 डिग्री 36 सेकंड, सी है 24 डिग्री 28 मिनट से 30 डिग्री 36 मिनट, या डी है 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 74 डिग्री 28 मिनट से पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। तो ये दो ऑप्शन में नहीं है, 27 डिग्री 39 मिनट और 30 डिग्री 55 सेकंड इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 540 है, ये ट्रेसर 2016 के एग्जाम में आया है। हरियाणा में डैश मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 8, डी 7। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी 4। क्वेश्चन नंबर 541 है, ये ट्रेसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के डैश भाग में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तर पूर्व पश्चिम, बी पूर्व, सी उत्तर पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है डी दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 542 है, ये पीजीटी राजनीतिक विज्ञान 2015 और टीचर 2016 और ट्रेसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा में किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पूर्व। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो ए उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 543 है, ये यूडीसी 2019 के एग्जाम में और टीचर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। क्रो की चोटी हरियाणा की डैश का सबसे ऊंचा स्थल है? ऑप्शन है ए मेवात की पहाड़ियाँ, बी अरावली की पहाड़ियाँ, सी मोरनी की पहाड़ियाँ, डी धौसी की पहाड़ियाँ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह सी मोरनी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 544 है, ये पीजीटी राजनीतिक विज्ञान 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन है ए 700 से 900 फीट, बी है 750 से 880 फीट, सी है 800 से 1000 फीट, या डी है 900 से 1100 फीट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह ए 700 से 900 फीट। क्वेश्चन नंबर 545 है, ये राजनीतिक विज्ञान 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है ए घग्गर, बी मारकंडा, सी टांगरी, डी या सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह डी यह है सभी। क्वेश्चन नंबर 546 है, ये पीजीटी ज्योग्राफी 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन है ए पूर्वी, बी दक्षिण, सी उत्तरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह बी दक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 547 है, ये ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से लगी हुई नहीं है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वह डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 548 है, ये ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरता है वह डैश पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन है ए पूर्वी, बी दक्षिणी, सी मध्य, या डी उत्तरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका जो राइट आंसर है वह बी दक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 549 है, ये JSC 2020 के एग्ज़ाम में आया है। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से डैश दिशा में लगती है। ऑप्शन है ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए उत्तर। क्वेश्चन नंबर 550 है, ये कंप्यूटर टीचर 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। धौसी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए फरीदाबाद, बी रेवाड़ी, सी पलवल, डी महेंद्रगढ़। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी महेंद्रगढ़। आज की इस वीडियो में हमने 550 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।